शहर के प्रमुख और प्राचीन स्थानों में एक गोला रोड स्थित दुर्गा स्थान में रविवार को पूरे विधि विधान के साथ मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर उन्हें नए आभूषण जिसमें सोने चांदी के मुकुट, नथिया, बिंदिया और चुनरी से सुशोभित किया गया। इसकी जानकारी मंदिर के कार्यकारी अध्यक्ष ने देते हुए बताया कि माता का यह मंदिर बहुत ही प्राचीन और जगता वाला स्थान है। बीते 14 अप्रैल की मध्य रात्रि में मां दुर्गा के सोने चांदी के बने आभूषण चोरों के द्वारा चोरी कर लिए गए थे, जिसकी शिकायत उन्होंने नगर थाने में दर्ज कराई थी। एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन को अभी तक इस चोरी कांड में कोई भी सफलता नहीं मिली है। फलस्वरूप आज मां के भक्तों के द्वारा सभी के सहयोग से एक बार फिर से जो मां के गहने और वस्त्र चोरी हो गए थे उन्हें फिर से नए रूप से मां को अर्पण किए गए। इस दौरान वहां मौजूद भक्तों ने मां के जयकारे लगाए और सभी ने मां की पूजा अर्चना की। यह स्थानीय गोला रोड मुजफ्फरपुर का बहुत प्राचीन और जगता स्थान मां का है। यहाँ समाज हमारे पूर्वज बुजुर्गों के द्वारा इसका संचालन होता रहा। इसका जीर्णोद्धार हुआ और आज जो भवन मां का तैयार है, हम सबों के बीच साक्षात रूप में सबूत के रूप में है। इसी बीच में दिनांक 14 अप्रैल 2023 की रात्रि में मंदिर के प्रधान पुजारी मंदिर की सफाई कर रात्रि में 10 साढ़े 10 में विश्राम के लिए चले गए। मंदिर परिसर के ऊपर में ही उनका विश्राम स्थान है और सुबह जब 4:30 में वो मंदिर परिसर नीचे आते हैं, माँ का दरबार खोलते हैं तो सन्न रह जाते हैं, क्योंकि मेन गेट का सारा ताला बंद है, मंदिर का मुख्य द्वार का ताला बंद है और मंदिर के दाहिने तरफ की खिड़की की तोड़कर माँ का जितना वस्त्र, आभूषण, स्वर्ण चांदी का दान पत्र सब लूट करके ले गया। अनजान के विरुद्ध नगर थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज है। प्रारंभिक जांच में अभी तक कुछ भी सामने पक्ष विपक्ष के रूप में, प्रत्यक्ष रूप में सामने नहीं आया है। दूसरे दिन दैनिक भास्कर के प्रकाशन में पृष्ठ संख्या 3 में इस घटना से संबंधित दुखद सूचना मुझे पढ़ने का मौका मिला। जब पढ़ा तो हम विचलित हो गए, क्योंकि 1958 में हमने मैट्रिक किया, 63 में ग्रेजुएशन किया, 65 में लॉ ग्रेजुएट किया, 66 जनवरी से मैं वकालत में हूँ और आज भी वकालत में हूँ। 85 से मैं सरकारी वकील की हैसियत से, एडिशनल पीपी की हैसियत से हमारा एक अपना पहचान न्यायालय में बना हुआ है, जो आज भी कायम है। तो इसी बीच हम विचलित हुए। तत्क्षण हम स्नान ध्यान कर करके मंदिर में आए, प्रधान पुजारी से सारी बात समझा, अवलोकन किया और यहीं से अपने जुड़े हुए 2 व्यक्ति को हम फोन करके कहा कि आप यथाशीघ्र मंदिर परिसर में आए, मैं यहीं पर हूँ, क्योंकि 12 बजे पथ बंद हो जाएगा। उस समय 11:30 बज रहा था। आपको आश्चर्य होगा जानकर, ठीक 10 मिनट के अंदर में मेरे दोनों दिन को मैंने याद किया, मंदिर में आ गए। नाप जोख के बाद प्रथम द्रष्टव्य तय हुआ कि जो सामान की क्षति हुई है उसकी पूर्ति, मैं शब्द कहना बहुत अनुचित है। माँ का आदेश हुआ कि भक्त बहुत है मेरे, लेकिन तुम इसकी व्यवस्था करो। और मैं तन मन धन से अपने परिवार, समाज, जुड़े हुए शागिर्दों, सहयोगियों के सहयोग से आज माँ के समक्ष हम सभी समाज के साथ खड़े हैं। माँ का छतर, मुकुट, अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर गला का चंद्रहार, सोने का टीका, नथ और जितना भी साड़ी, लहंगा, चुनरी
अन्य आवश्यक सामान फल मिष्ठान के साथ पूरे समाज के साथ माँ के समर्पण में हम सब उपस्थित हैं। और इसी संदर्भ में आप भी आए हैं। इसके आगे कहना तो बहुत है, दिल में उद्गार भी बहुत है, इसकी व्यवस्था पर भी सुधार की बात दिल में है, लेकिन समाज जैसा चाहे जाके माने सुहागिन किया वही सुहागिन है, यही बात है। तो जो परिस्थिति है और जो आज का समाज का परिवेश है, उस संदर्भ में अगर उन लोगों का सहयोग हो तो मैं निश्चित रूप से दावे के साथ माँ के समक्ष ये कह रहा हूँ और वादा करता हूँ कि इसके आमूल सुधार में मेरी स्थान होगी, पहचान होगी और मंदिर का एक अपना अस्तित्व और पहचान बनेगा। इसी बातों से मैं अभी फिलहाल अपना बात समाप्त करता हूँ। शुभकामना करता हूँ। सभी भाइयों से आग्रह है कि खुले हृदय से एक बार बोलिए माँ दुर्गा के